हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 13 अप्रैल है। मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि आईवीआर कॉल स्टार्ट हो चुके हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है, तो जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कल से ही आईवीआर कॉल आना चाहिए था, लेकिन कल किसी को कॉल नहीं आया। आज दोपहर से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, जो कॉल हुआ उसमें मैं आज तीनों सवाल बताने वाला हूं, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उसके आंसर क्या होंगे। तो आप अपडेट हो जाइएगा। थोड़ा सा मैं ये बताने वाला हूं कि वो कैसे रजिस्टर कर रहे हैं। वो इसमें यदि आप गलती करेंगे तो आपका चांस छूट सकता है। तो मैं ऐसा शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी आपके पास कॉल आएगा, कॉल जो आ रहा है वो नंबर सुन लीजिए आप। दो नंबर मुझे पता चला है। एक नंबर है +91 जो इंडिया का कोड है, 2250034931। फिर से सुन लीजिए, +91 2250034931। और एक दूसरा नंबर है 0522 718 4237। सेकेंड नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0522 718 4237। दोस्तों, नंबर कोई और भी हो सकता है। ये जो दो नंबर मुझे पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो नंबर थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लेवल 2। देखिए, आपको पता है कि 60,000 लोगों को कॉल आने वाला है। आज है 13 तारीख, यानी 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। 9, 10, 11, 12 यानी 4 दिन में जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। जो लोग पहले दिन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको दूसरे दिन उनका नंबर नहीं आएगा या तीसरे दिन नहीं आएगा। तो 4 दिन जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको कॉल आना अब शुरू हो गया है। हर एक दिन लोग शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, अब आपको फ़ोन करेंगे, आपसे पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे मैं रिपीट करता हूँ, कहीं आप कोई गलती ना करें। मुझे डर यही लगा रहता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आपके पास कॉल आएगा, यदि आप मिस करते हैं तो दोबारा और तिबारा तीन चांस मिलते हैं दोस्तों। जैसे लास्ट टाइम केसी में देखा था, 30 मिनट के इंटरवल पे आते हैं। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, आपको वेलकम करेंगे और पूछेंगे आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है। आप इंग्लिश में बात करना चाहते, आप यदि हिंदी में बात करना चाहते हैं तो आपको 1 प्रेस करना है। प्रेस 1 फॉर हिंदी। यदि आपको इंग्लिश में बात करनी है, प्रिफर्ड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तो आपको 2 प्रेस करना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने केबीसी के लिए रजिस्टर किया है, तो आपको 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस फॉर यस, 2 फॉर नो। आपने गलती से 2 दबा दिया तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि हाँ, मैंने किया है केबीसी के लिए रजिस्टर, तो आपको यस यानी 1 नंबर को दबाना है। उसके बाद आपसे वो पूछने वाले हैं कि ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट नो, ये तो वही चीज़ बता रहे कि गलत हो जाएगा। अगला बताता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप अपनी एज बताइए। दोस्तों, उससे पहले 2 चीज़ और वो पूछ रहे हैं कि आपको यदि शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो इस टाइम में आपका ऑडिशन होने वाला है, तो आप क्या ऑडिशन के लिए आ सकते हैं, तो आपको वहाँ यस करना है। और एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि फाइनल यदि आप उस राउंड में भी सेलेक्ट होते हैं तो आपको जुलाई से दिसंबर के बीच किसी भी टाइम, यानी FFF कॉलिंग की बात हो रही है, उस समय मुंबई आना पड़ जाएगा तो आप आ सकते हैं, वहाँ भी आपको यस करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपसे वो एज पूछेंगे, आपको एज बताना है। कंप्लीटेड ईयर्स कब का, याद रखिए, पहले से कैलकुलेट करके रख लीजिए। 9 अप्रैल 2022 को जितनी भी आपकी कंप्लीटेड एज है, यदि आपकी उम्र उस दिन 25 साल 11 महीने है तो आपको 25 साल ही बताना है। यदि आप 25 साल 1 महीने के हैं तब भी 25 साल, यानी आपको कंप्लीटेड ईयर्स बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन उसके आगे वो पूछ रहे हैं कि मेल, फीमेल या अदर्स। तो आप मेल है तो 1 प्रेस कीजिए, फीमेल है तो 2, अदर्स हैं तो 3 को प्रेस कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट। ये सब अभी कॉल पे आ रहा है दोस्तों, तो आप एकदम एक रिहर्सल कर लीजिए। 1 फॉर ग्रेजुएट, 2 फॉर नॉन ग्रेजुएट, 2 ऑप्शन है। आप यदि ग्रेजुएट हैं तो 1 को प्रेस कीजिएगा, नॉन ग्रेजुएट हैं तो 2 को प्रेस कीजिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं कि उसके बाद वो 5, 7, 8 ऑप्शन दे रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि आपका जो ऑक्यूपेशन है किससे रिलेटेड है। तो जैसे आपने रजिस्टर के समय आपने जब आप रजिस्ट्रेशन किया होगा केबीसी के लिए, उस समय पूछा गया था, अभी भी पूछ रहे हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 1 प्रेस कीजिए,
2 प्रेस कीजिए यदि सेल्फ एम्प्लॉयड है, 3 प्रेस कीजिए यदि IT, BPO, लीगल और फाइनेंस सर्विस में है, 4 टाइप कीजिए यदि आप टीचर, स्टूडेंट, रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं, 5 टाइप कीजिए यदि आप फार्मर हैं, एम्प्लॉयड इन फूड प्रोसेसिंग है, 6 प्रेस कीजिए यदि आप डॉक्टर हैं। एकदम रिहर्सल कर लीजिए कि आपको याद रहे आप क्या है, अपना नंबर याद रखिए। 7 या प्रेस कीजिए यदि आप ट्रेवल, टूरिज्म, फैशन, रिटेल्स बिजनेस में हैं। 8 प्रेस करना है यदि आप अदर है यानी होम मेकर हैं, आर्टिस्ट हैं, डेली वेज, फार्मर्स, जो ऊपर वाले किसी में आपका नहीं आता है तो 8 को प्रेस करना है आपको। दोस्तों अपना नंबर पहले से याद करके रखिए कि आपको क्या प्रेस करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इससे पहले KBC हिंदी में आप कभी भी हॉट सीट तक पहुँचे हैं? यदि आप FFF तक भी पहुँचे हैं तो आप खेल सकते हैं। केवल हॉट सीट की बात हो रही है, पहले FFF में भी जो पहुंच जाता था उसको दोबारा मौका नहीं मिलता था। यहाँ सिर्फ हॉट सीट की बात हो रही है, तो आप तो बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं तभी आप खेल रहे हैं, तो आपको नो करना है। यहाँ 2 प्रेस करना है दोस्तों, 2 फॉर नो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप कौन कौन सा क्वेश्चन है वो मैंने नोट किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है नहीं है लेकिन नोट है, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि 2022 IPL में किस 2 शहर के टीम को इंक्लूड किया गया है? तो आप लोगों को पता है इस बार IPL में 2 नई टीमें खेल रही है, एक लखनऊ की, एक अहमदाबाद की। तो ऑप्शन ए में यही ऑप्शन है, लखनऊ अहमदाबाद। ऑप्शन ए जो मुझे मिला है वो ऑप्शन ए में है। आप ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, आपका हो सकता है कहीं ऑप्शन ऊपर नीचे हो तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। पहले ऑप्शन पे जो मुझे सुनाई दिया उसमें है लखनऊ अहमदाबाद, जो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, आंसर यही होगा। दूसरे ऑप्शन में रांची और कोची है, तीसरे में पुणे और जयपुर है, चौथे में पटना और चेन्नई है शायद, या कुछ और है वो मुझे याद नहीं है, नहीं सुना। चलिए पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है इंडिया का कमांडर इन चीफ यानी सहस्त्र सेना बल के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा मुकेश नरवणे और मुकुंद नरवणे सॉरी, और चौथा है अजीत डोभाल। तो दोस्तों कमांडर इन चीफ सशस्त्र बल के रामनाथ हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए या इसका भी आंसर होगा रामनाथ कोविंद। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी बताता हूँ, वेट करना। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काकोरी लूट कांड जो हुआ था, ट्रेन को जो लूट लिया गया था, काकोरी याद है ना कहानी, चंद्रशेखर आजाद वगैरह उनकी टीम थी HRSA की, उन्होंने मिलकर काकोरी कांड किया था और पैसे ट्रेजरी लूट लिए थे, पैसे लूट लिए थे इन लोगों ने। तो ये घटना हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस साल 9 अगस्त 2022 को इस घटना के कितने साल हो गए? तो दोस्तों 97 ईयर्स हो रहा है। 1925 में हुआ था पिछले साल, तो 75 साल ये और 22 से तो आपको 97 ईयर्स होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी कॉल आपके पास आ सकता है, किस्मत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। फिर उसके बाद वो वही थैंक यू नोट्स बताएंगे आपको, तो आपको सुनना है और ध्यान से देना है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ सब लोग इस राउंड में आप लोग क्लियर कीजिए। अब इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कुछ नया अपडेट होता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।